नमस्कार। हमारे प्रयागराज में संगम पर स्थित जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है, उसके महंत नरेंद्र गिरी जी की कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई, जो कि बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं थी। अब मामला इस बात में उलझा है कि ये हत्या है कि आत्महत्या। जैसा कि प्रसिद्ध लोगों के साथ होता है, जिनके पास ताकत की कोई कमी नहीं रहती, नाम, पैसा और प्रसिद्धि तीनों भरपूर रहती है। मतलब ताकत को शायद यही तीन चीज़ें डिफाइन करती हैं कि अगर आप ताकतवर हैं तो आपके पास स्वाभाविक रूप से ये चीज़ें रहेंगी और रहती भी हैं कि आपके पास प्रसिद्धि रहेगी, पैसा रहेगा, तो स्वाभाविक सी बात है उससे जुड़ी समस्याएं भी रहेंगी। खैर, बहुत सारे इसके एंगल हैं और कई लोगों के नाम भी आ रहे हैं। तो आप इसको हत्या के तौर पर देखना चाहते हैं कि आत्महत्या, मतलब जिस भी एंगल से आप इसे देखना चाहेंगे आपको उसमें वैसी चीज़ें नज़र आएंगे। खैर, ये जांच का विषय है कि उनके साथ हुआ क्या, क्योंकि किसी की भी मौत हमेशा दुखद ही होती है। वो समाज में कैसा भी स्थान रखता हो, अगर उसके साथ कुछ अन्याय हुआ है और इसके लिए कुछ लोग दोषी हैं तो उन्हें पकड़ा जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। खैर, एक सामान्य बात यही होती है, पर इसके पीछे मूल कारण क्या है कि क्यों हम तनाव से बाहर नहीं निकल पाते और एक बहुत बड़े साधु, महात्मा, एक्टर, बिजनेसमैन, मतलब ऐसे लोग जिनके पास साधन की कोई कमी नहीं रहती, वो भी अवसाद से नहीं लड़ पाते और डिप्रेशन कहीं न कहीं अपना असर दिखा ही देता है। तो इस मामले में भी जो सारा खेल समझ में आ रहा है वह अवसाद का ही है, क्योंकि महात्मा जी, महंत जी पर्याप्त समझ रखते हैं, पुजारी हैं, भक्त हैं, सन्यासी भी हैं। इन शब्दों की अलग अलग व्याख्याएं और परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन इस मुकाम पर जो भी रहता है वो थोड़ा मानसिक रूप से मजबूत होता है, ऐसा माना जाता है। हालांकि साइकेट्री के डॉक्टर भी आत्महत्या कर लेते हैं। तो डिप्रेशन बहुत बड़ी समस्या है और इलाज तो तब होगा जब आप बीमार मानेंगे खुद को। तो डिप्रेशन में सबसे बड़ी बाधा जो इलाज तक लोगों को नहीं पहुंचने देती, उसके पीछे मूल कारण यही है कि अभी तक सामान्यतः इसे बीमारी के तौर पर पहचाना नहीं गया है। हालांकि डॉक्टर और एक्सपर्ट और समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग रहते हैं उनमें इस बात को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन एक बड़े समूह में अब भी इसे बीमारी के तौर पर नहीं माना जाता है। बड़े बड़े हीरो हीरोइनों को देखिए तो वो ये बताने में संकोच नहीं करते अब कि वो डिप्रेशन के शिकार थे। आप ऋतिक रोशन का उदाहरण लीजिए, अभिषेक बच्चन का लीजिए, दीपिका पादुकोण का लीजिए। ये लोग सार्वजनिक तौर पर ये स्वीकार चुके हैं कि वो डिप्रेशन के शिकार थे और बड़ी मुश्किल से बाहर आए। अब देखिए
आत्महत्या के पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहता है। जैसा कि स्वामी जी का जो सुसाइड नोट है उस पर भी तमाम शंका और समस्याएं हैं, होनी भी चाहिए, क्योंकि जब आप इस लेवल के आदमी होते हैं तो आपकी कोई भी चीज़ सामान्य नहीं होती है। आप नेता, अभिनेता, स्वामी, बाबा, बिजनेसमैन, कुछ भी हों, जब आप एक ऊंचाई पर होते हैं तब आपकी कोई भी बात सामान्य नहीं रह जाती है। या फिर ये कह लीजिए कि हमारे जैसे समाज में उनकी निजी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और हम प्राइवेसी की मांग तो करते रहते हैं लेकिन प्राइवेसी दे नहीं पाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में उनकी अपनी ज़रूरतें हैं। वो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है या कोई भी हो, नेता, अभिनेता, बाबा भी, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंसान है और मनुष्य के रूप में उसकी कुछ ज़रूरतें हैं, उसकी कुछ इमोशनल नीड्स हैं, तो वो उन्हें पूरा करेगा। अब पब्लिक फिगर बन जाने की वजह से आप उसको उसकी मानसिक ज़रूरतों से वंचित रखना चाहते हैं। आप हर वक्त सोशल नेटवर्क पर उसे ढूंढते रहते हैं और उसे भी नहीं पता है, और वो फ़ोटो पोस्ट करता रहता है, वीडियो पोस्ट करता रहता है, हर वक्त कुछ कहता रहता है, क्योंकि प्रसिद्धि के लालच में वो अपनी निजता खो देता है। जैसे ही निजता खोती है समस्याएं बढ़ने लगती हैं, क्योंकि आपको प्राइवेसी चाहिए। बाबा जी हैं, उनको भी चाहिए, उनकी भी समस्याएं होंगी, उनकी भी ज़रूरतें होंगी। अब क्या उस तरह के सन्यासी हो सकते हैं जो जंगल में चले जाते थे? मतलब जो चारों आश्रम हुआ करते थे, सन्यास और वानप्रस्थ, वो जो बने थे, क्या अखाड़ा नाम रख देने से उन चीज़ों का पालन हो सकता है? या सन्यासी खुद को कह लेने से वो चीज़ें हो जाएंगी? अच्छा है अगर हो जाए तो, लेकिन मनुष्य के रूप में जो हमारी कमियां हैं, जो ज़रूरतें हैं, उसे भी स्वीकार करने की ज़रूरत है। अब जैसे देखिए, आप एक लंबी उम्र जीने के बाद आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, आप बातें करना चाहते हैं, आप अकेलेपन से लड़ रहे हैं, मान लीजिए आप बाबा बन गए हैं, लेकिन तब भी तो आप किसी से बातें करना चाहेंगे ना। ज़रूरी नहीं कि महिला हो या कोई वही हो, आपके अफेयर हों और उसको आप सीधे सीधे कहिए कि आप अपने सेक्सुअल ज़रूरतों के लिए कर रहे हो, ये आवश्यक नहीं है। आपको बात करने वाला चाहिए, आप अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये कमी है वो आपको समस्या में डालेगी। मान लीजिए अगर हम रूल्स रेगुलेशन से चीज़ों को चलाना चाहें, बहुत सारी सख्ती कर देना चाहें, तो क्या आप मनुष्य नहीं रह जाएंगे? तब भी आप मनुष्य रहेंगे। आप जेल में रहेंगे तब भी आप मनुष्य रहेंगे, और आपको मानसिक यंत्रणा से गुजरना ही पड़ेगा। आप घरों में भी रहकर, परिवार के साथ रहकर भी अकेलापन महसूस करते हैं और मानसिक यंत्रणाओं का कोई अंत नहीं होता है, वहाँ भी अकेलापन रहता है, भीड़ में भी रहता है। बड़े बड़े प्रवचन और बड़ी बड़ी बातें करने वाले भी अक्सर अकेले रहते हैं। आप सोचिए, जो बड़े बड़े साहित्यकार होते हैं वो अक्सर अकेलेपन के शिकार होते हैं। अगर मैं भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये बोध हो, लेकिन इस बात को स्वीकार करना आवश्यक है और उससे लड़ना भी पड़ेगा आपको। और पढ़िए और सुनिए और गुनिए और बातें करिए, अपने आप को इन्वॉल्व करिए, अपने आप को एक्सप्लोर करिए, खूब और साहित्य पढ़िए, दोस्तों से बातें करिए, लोगों से मिलिए, नदी से मिलिए, हवा से मिलिए, रोशनी से मिलिए, रात से मिलिए। और ये तो फिलॉसफी की बात हो गई, लेकिन आपको मिलना पड़ेगा, क्योंकि खुद से मिलने का यही एक तरीका है कि आपको मिलना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। खुद को कैद मत करिए अपने अंदर, भले आप कमरों में कैद होते हैं,
फिर खुद को कैद करते चले जाते हैं, अपने चारों तरफ सेल बनाते जाते हैं, फिर आप उसे तोड़ नहीं पाते हैं। कभी कभी उसका नाम इज्जत होता है, कभी कभी बेइज्जत होता है, मतलब जो समाज ने दे रखा है, और आप उसकी गिरफ्त में फिर बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इस गिरफ्तारी से खुद को आपको ही बचाना होगा, बहुत कम लोग बचा पाते हैं। इसीलिए ज़िंदगी के जंजाल में उलझे रहिए, अच्छा रहता है। अक्सर जब ऊंचाई पर आप पहुंचते हैं, बड़ा बाबा बन जाते हैं, मठाधीश बन जाते हैं, बड़े पॉलिटिशियन बन जाते हैं, बड़े एक्टर, या मतलब आप बहुत बड़े बन जाते हैं, तो आप अकेले हो जाते हैं, क्योंकि तब आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग होंगे, हुजूरी करने वाले लोग होंगे, चमचागिरी करने वाले लोग होंगे, आपको डांटने वाले नहीं होंगे, आपके सही को सही और गलत को गलत कहने वाले नहीं होंगे। अक्सर सही को सही तो कह देते हैं, पर गलत को गलत नहीं कह पाते, क्योंकि ताकतवर आदमी के सामने कोई बोल नहीं पाता है, आपकी ताकत उन्हें बोलने नहीं देती है। ये सबसे बड़ी समस्या है। खैर, महंत जी के मौत के बाद अब सरकार ने सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड कर दिया है। वैसे जांच के मामले में हमारी सीबीआई का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, फिलहाल वो जांच करें। लेकिन ये मंदिर और मठों का अजब खेल है। बाबा बने, सन्यासी बनिए, उसके लिए अब रूल्स रेगुलेशन को नए सिरे से डिफ़ाइन करना चाहिए, और सरकार को बाकायदा बिल ले आना चाहिए कि अखाड़ों को परिभाषित करे, सन्यासियों को परिभाषित करे, और उनकी संपत्ति का डिजिटाइजेशन करे। क्योंकि पहले जो उनको ज़मीनें दान में मिल गई थीं, अब वो बहुत कीमती हो गई हैं, उनके सामने से हाईवे निकल गया है, और जो शहर के बाहर कभी हुआ करती थी, इस यात्रा में, समय की यात्रा में, अब वो शहर के बीच हो गई हैं। और शहर के बीच 4 से 5 बीघे ज़मीन हो, अगर यहाँ वर्ग फिट, गज और मीटर की बात हो रही है, अगर बीघे में ज़मीन होगी तो सोचिए क्या होगा। और आमतौर पर मठों और मंदिरों से जुड़े लोग सीधे साधे लोग होते हैं, उनके पास उस तरह की चालाकी और शिक्षा नहीं होती है। कुछ छोटी मोटी ज़रूरतों के चक्कर में कहिए या नासमझी में कहिए, बड़े बड़े माफिया उनका शिकार कर लेते हैं, और मंदिर और मठों के नाम पर कभी कभी बड़े बड़े बाबा भी दिखते हैं। तो कभी आप उनको नॉलेज पर, शास्त्रों के बारे में, या फिर जो धर्म का दर्शन है उसके बारे में बात करते शायद ही सुने होंगे। जो बात करते हैं वो बहुत कम लोग हैं कि आपको कुछ हमारे शास्त्रों के बारे में, हमारे बारे में कोई ज्ञान दें, समझाएं, बताएं। दरअसल ये बाबा, पुजारी, सन्यासी, ये खुद पूरे समाज के काउंसलर हुआ करते थे, जो लोगों से संवाद करते थे। धर्म ग्रंथों की जो कहानियाँ हैं, जो कथाएं हैं, उसके माध्यम से जीवन दर्शन को समझाया करते थे। तो कौन समझाएगा? पहले वो खुद तो समझा हो, उसमें इतनी गहराई हो कि वो जीवन मृत्यु को बता सके कि जीवन होता क्या है, इस बात को आम लोगों के बीच ले जा सके। पता चला वो नशे में खोए हुए कुछ लोग हैं जिनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है और किसी रंग का, खास रंग का पोशाक पहने हुए हैं, और उनको सन्यासी कहा जा रहा है, जबकि ज्ञान के स्तर पर उनमें कुछ भी नहीं है, एकदम खाली हैं। फिर वो समझ न होने की वजह से समस्याएं तो आती ही हैं। जिन्हें ध्यान और ज्ञान की स्थिति में होना चाहिए था, वो माफियाओं का शिकार हो जाते हैं। इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि उसी में कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो इस स्थिति में पहुंच पाते हैं। क्योंकि सब बुद्ध और महावीर नहीं बन सकते। जो हमारे यहाँ संत परंपरा है उसमें बुद्ध और महावीर भी आते हैं। तो संत बनना है, महावीर बनना है, बुद्ध बनना है, और भी ऋषियों के नाम आप ले सकते हैं। गौतम बनना है, याज्ञवल्क्य बनना है,
भारद्वाज बनना है, मतलब जो हमारी ऋषि परंपरा रही है, विश्वामित्र, वशिष्ठ, आप किसी का भी नाम लीजिए और सोचिए ये अखाड़ों की स्थापना और आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा से जो धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए इनका गठन हुआ था, क्योंकि अब टाइम तो बीत चुका है, अब हमको इनको रीडिफाइन करना होगा और सरकार को और संस्थाओं को आगे आना होगा। और इस रीडेफिनेशन में इन्हें सरकारी संस्था नहीं बनाना है, इन्हें ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करने वाली दीपक बनाना है, जो हर जगह अपनी ज्योति, जो ज्ञान की ज्योति है, उसे पूरे समाज को रोशनी दें। क्योंकि हमारे सन्यासी और संत परंपरा जो है वो ज्ञान की परंपरा है, जिसमें गुरुओं के माध्यम से आगे बढ़ा जाता है। अब देखिए जैसे सिखिज्म है, सिख शिष्य शब्द से आया है, जो गुरुओं की ही एक पूरी श्रृंखला है। तो जैसे शिष्यत्व ग्रहण किया जाता है, ये सनातन संस्कृति का ही एक रूप है जिसमें गुरु आवश्यक होता है ज्ञान के लिए। तो हमारे अखाड़ों को इसी ज्ञान परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाना है और खुद को परिभाषित, परिमार्जित करना होगा। उनको ज़्यादा इंक्लूसिव बनाना होगा कि वो नई नई चीज़ों को ग्रहण कर सकें और समाज का मार्गदर्शन कर सकें। सिर्फ कपड़ों में अपने आप को मत कैद करिए, किस रंग का पोशाक, बस उतने पर ही खुद को सीमित नहीं करना है। एक खास गेटअप और कपड़ों में मत बांधिए। ज्ञान की परंपरा को एकदम मजबूत करिए और अपनी बात को एकदम सच्चाई से, मेहनत से, ईमानदारी से जब कही जाएगी तो वह निश्चित रूप से अकाट्य होगी। उसमें तथ्य और तर्क होने चाहिए, सिर्फ जिद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सनातन के आप ही ध्वजावाहक हैं और इसको बचाए रखने का जो बचा है इस रूम में, वो आप ही की वजह से बचा है। इस बात को समझिए और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिए। आपको माफियाओं के हाथ में नहीं जाना है, क्योंकि आपकी संपत्ति आपके लिए अब सबसे बड़ी मुसीबत बनती जा रही है, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप पर गिद्ध दृष्टि बहुत सारे लोग बनाए हुए हैं। अब एक चुभने वाली बात सोचिए, यहाँ बाघंबरी गद्दी हमारी है, मतलब हर प्रयागवासी क्या है वह, तो उसमें सन्यासियों और संन्यास्त लोगों का ही प्रवेश होना चाहिए। प्रवेश इस अर्थ में, पूजन दर्शन के लिए तो कोई भी जा सकता है, लेकिन उसमें निर्णायक भूमिका निभाने वाले और काम करने वाले, जो संस्था के लिए काम करते हों, वो सिर्फ सन्यासी होने चाहिए, जिन्होंने सन्यास ग्रहण किया हो। और सन्यास ग्रहण करने का जहाँ तक मैं मतलब समझता हूँ, हम मतलब समझते हैं कि सन्यास जब कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो अपने मूल जाति, धर्म, पंथ से मुक्त हो जाता है और उसे पिंडदान करना पड़ता है। पिंडदान वह खुद का करता है कि वह आज से जिस परिवार में जन्म लिया है, जिस समाज में जन्म लिया है, उसके लिए वो मर गया और वो भी अपने से अपना पिंडदान करता है। ये सनातन संस्कृति का है। और उस दिन उसे एक नया नाम मिलता है और पिता की नाम की जगह गुरु का नाम होता है और ये उसका पुनर्जन्म होता है। और सही अर्थ में वही सन्यासी होता है, जो जिस परिवार समाज में जन्म लिया, जब उसको पूरी तरह से त्याग देता है और आगामी जीवन जिस दिन से सन्यास ग्रहण करता है, निस्वार्थ भाव से पूरे समाज के लिए समर्पित कर देता है, तब वह सन्यासी कहलाता है। अब ऐसे लोग जब सन्यासी, सच में सन्यासी बन जाएंगे, तो सोचिए उनके चरित्र और ईमानदारी पर, ईमानदारी भी एक चरित्र ही है, भला कोई कैसे उंगली उठा सकता है। और फिर जब आप बेदाग होते हैं तो आपके सामने कोई नहीं टिकता,
और सिर्फ आप होते हैं ध्वजावाहक। पता चलता है कि आप में कितना ज्ञान है, आप में कितना समझ है। इसका ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ता, ये दिखता है। आपसे जब कोई मिलता है तो वो स्वयं इतना प्रभावित हो जाता है कि आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ता। आप इतने सरल होते हो कि आपके सामने हर आदमी झुक जाता है। तो हमें सन्यासियों की ज़रूरत है। पूरे समाज को सन्यासी चाहिए, भारत को सन्यासी चाहिए, सनातन को सन्यासी चाहिए। तो सच्चे सन्यासियों, आप ही रक्षक हो, आप ही ध्वजावाहक हो। और सच में अगर आप सच्चे सन्यासी हैं और किसी भी संस्था में और हमारे अखाड़ों में अगर सन्यासी होंगे तो वहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी हमें जागते रहना है, देखते रहना है, हमें शिकार नहीं होना है। इसके लिए आंखें खुली रखनी होंगी, क्योंकि जीवन और समाज बहुत तेज़ी से बदल रहा है और उसकी ज़रूरतें भी बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। ऐसे में आपको तैयार रहना होगा, समय के साथ खुद को परिमार्जित करते रहना पड़ेगा। परिभाषाएं भी नई गढ़ने पड़ेंगी, तो गढ़िए। और संत समाज के रूप में खुद को समाज में सिद्ध करना भी आपको ही है। तो सिद्ध करिए कि आप सन्यासी हैं और आप समाज के लिए ही हैं, क्योंकि सन्यासी होने का मतलब ही है समाज के लिए समर्पित। मैं अपने किसी निजी परिवार या व्यक्तिगत जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। अगर इस तरह की बात आ जाएगी तो सोचिए, अब भ्रष्टाचार कहाँ होगा? आप तो सन्यासी हैं ना। अगर एक सन्यासी देश के उच्च पदों पर हो तो क्या कमाल की बात होगी। अब जैसे देखिए, योगी आदित्यनाथ जी, गोरखनाथ पीठेश्वर संत हैं, सन्यासी हैं, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। हमारे प्रधानमंत्री जी भी, उन्होंने सन्यास घोषित तौर पर तो शायद नहीं लिया है, पर जीवन तो सन्यासी का ही है, वैरागी। तो इस तरह के लोगों की ज़रूरत है कि हम सन्यासी समाज में पैदा करें, उत्पन्न करें। ऐसी दशाएं तैयार हों कि लोग राष्ट्र के लिए खुद को इस तरह समर्पित करें। और ये ज़रूरी नहीं कि आप फौज और सेना में ही जाएं और बॉर्डर पर ही कुर्बानियाँ दें। अंदर जो दर्शन और मनोसामाजिक संघर्ष है, उसमें सन्यासियों की भूमिका बहुत ही अग्रणी है। आप हमारी संत परंपरा में देखिए तो स्वामी विवेकानंद का भी आगमन होता है, जो भारतीयों में आत्मविश्वास जागृत करते हैं। सोचिए, हम अपने शास्त्रों और विधानों से ही नहीं परिचित हैं तो कौन ले जाएगा? हमको नई कथाएं गढ़नी होंगी, मतलब पुराने को ही अच्छे से बताना होगा। खैर, बात तो तनाव, मौत और पता नहीं किस किस पे शुरू हुई थी और कहाँ पे चली आई। शायद कुछ बातें एक दूसरे से कनेक्ट करती होंगी और नहीं भी करती होंगी, लेकिन हम लोग ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं। फिर मिलते हैं किसी और दिन और ऐसे ही बकवास करते हैं। अच्छा लगे तो सुन लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।